नमस्कार साथियों, आप सभी को जैसा कि पता है कि 2 क्लासेस हमने ले लिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं, पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले आप पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि भोजन से रिलेटेड चीज़ें हमने उसमें बात किया है। अब अगर बात करें तो पार्ट 3 है, जो कि हम चैप्टर 3 है, इसमें बताया गया है। और ये आपको पता है कि एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, जो कि साइंस का भी मैं करवा रहा हूँ। 6th के बाद जो है 7th, 8th और लगातार आपको 10th क्लास तक का जो भी एनसीईआरटी से चीज़ें पूछी जाएंगी साइंस से, वो सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा। और मैं पूरा एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक जो है सो यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको आने वाले समय में, जैसा कि मैं बता भी रहा हूँ, कि आने वाले समय में मैं आपको एसएसटी और अन्य जितने भी पॉलिटी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तंतु से जो वस्त्र बनते हैं, उससे रिलेटेड ये चैप्टर 3 जो है, इसमें बातें की गई है। तो तंतु क्या होता है कि एक प्रकार के ऐसे रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं, तो ये तंतु कहलाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर प्राकृतिक इसमें बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे प्राकृतिक तंतु। और प्राकृतिक तंतु क्या हो गया, जो पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक तंतु, यानी कि आपको वो जो नेचर से हम लोग लेते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे पादप है, जंतु है। और इसी तरह से अगर बात करें तो पादप से प्राप्त तंतु कपास हो गए, और रुई हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वो पादप से प्राप्त होती है। जंतु से प्राप्त होने वाली ऊन और रेशम, जो कि आप सभी को पता है कि ऊन और रेशम जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊन जो है वो भेड़ से, ठीक है ना, बकरी, याक और खरगोश से जो है वो ऊन प्राप्त होता है। आपने सीटेट में जो है, जो भी आप लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा और पास किया होगा, और जो इस बार कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा कि सबसे खरगोश का जो है वो ऊन जो है वो सबसे बेहतरीन माना जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो रेशमी तंतु जो होते हैं वो रेशम के कीट यानी कि उसके कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु क्या हो जाएगा, तो रेशमी कीट यानी कि कोकून से खींचा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें संश्लिष्ट तंतु, जो कि हम लोग आर्टिफिशियल जो बनवाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो रासायनिक पदार्थ द्वारा जो किए गए तंतु होते हैं, और उसे क्या कहते हैं कि संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संश्लिष्ट तंतु जो है वो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु के ये सारे उदाहरण हैं। पादप तंतु की अगर बात करें तो जो तंतु पादप से प्राप्त होते हैं वे पादप तंतु कहलाते हैं। उसके बाद इसमें बातें की गई है कि रुई क्या होता है, तो रुई जो है वो एक प्राकृतिक तंतु जो कि पौधों से प्राप्त होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और अगर बात करें कपास की जो फसल है, कपास की फसल काली मृदा से जलवायु में जो है वो होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, कपास की फसल जो है वो काली मृदा तथा जलवायु इसका जो रहता है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु के में ये पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है कि कपास की जो फसल है वो कौन से मौसम में जो है वो ये होता है, और साथ ही साथ कौन से मिट्टी में होता है। तो ध्यान रखिएगा, काली मृदा मिट्टी, और साथ ही साथ जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में ये पाया जाता है। कपास पादप के फल जो हैं वो कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास के बौलों से कपास हस्त चयन द्वारा, मतलब हाथ से निकाल निकाल के उसे अलग किया जाता है, और कपास ओटना उसे कहते हैं। और कपास से क्या यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब जैसे मान के चलिए ये हमारा कपास है, और ऐसे ऐसे इसमें क्या होता है, रेशा टाइप का निकला होता है। इसको जो हम लोग हाथ से क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो ये जो निकालते हैं, तो यही जो है वो कपास ओटना जो है वो कहलाता है। समझ में आ गया। आजकल जो है वो कपास ओटने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, और पहले के समय में हाथ से ये चीज़ें की जाती थी। पटसन तंतु जो है उसको पटसन पादप के तने से प्राप्त होते हैं, और भारत में इसकी खेती जो है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है जो कपास का जो ये खेती है वो कौन से ऋतु में होती है, तो वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाती है। भारत में पटसन के प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, यहाँ पे जो है पटसन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वर्षा ऋतु में की जाती है। और पटसन की जो कहाँ पाया जाता है ये अगर पूछा जाएगा तो मुख्यतः जो है वो आपको पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, ये सारी जो जगह है वहाँ पे भारत में पटसन जो है वो उपजाया जाता है। और फसल की कटाई के पश्चात पादप के तने के कुछ दिनों तक क्या होता है, तो इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। तो ये सही रहता है, इसीलिए माना जाता है जो इसे जल में डुबोकर रखा जाना चाहिए। पृथक की अगर बात करें तो पटसन और तंतुओं से हाथों द्वारा उसे अलग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कताई की अगर बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जो पृथक क्या होता है, तो पृथक क्या होता है कि पटसन और तंतुओं को जो हाथ से अलग किया जाता है उसे हम लोग
पृथक कहते हैं। कताई क्या होता है, तो जो रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। और इस प्रकार में क्या क्या चीज़ें की जाती है, तो रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं और वे तागा बन जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तकली क्या होता है, तो तकली जो है वो कताई के लिए एक सरल युक्ति है। इसे हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। ध्यान रखना है इस बात को। चरखा क्या होता है, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा, तो चरखा जो होता है वो हाथ से प्रचलित कताई उपयोग में होने वाली अन्य युक्ति चरखा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा महात्मा गांधी का एक चरखा करके यहाँ पे ऐसे रहता है और ये मतलब घुमाने वाला रहता है, ये ऐसे घूमता रहता है, तो वो चरखा जो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चरखा जो है वो कताई मशीनों की सहायता से इसका उपयोग किया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की विधियाँ उसे क्या कहते हैं, बुनाई और बंधाई कहते हैं। तो बुनाई क्या हो गया, वो भी आप सभी को पता होगा, जो तागों के सेटों को आपस में व्यवस्थित करने के लिए जो उसको हम लोग मिलाते हैं, उसको उसमें जो है वो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। अब वस्त्रों की बुनाई जो है वो करघों पर की जाती है, और करघे जो होते हैं या उसे मतलब हाथ से भी सिल के उसको की जाती है। ठीक है, बुनाई हो गया। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग जो है वो पहनने में विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। और आप सभी ने देखा भी होगा कि तंतु जो है, तंतु से जो हम लोग वस्त्र बनाते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो गई। अब इसमें मैं आपको बता दूं तो कपास ओटना क्या हो गया, क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा, पृथक क्या होता है, कताई क्या होता है, तकली क्या होता है, आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा ये कौन से विधि से जो है वो इसको हम करते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार में आपको ये समझ में नहीं आएगा तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। प्राकृतिक तंतु क्या हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन ये रहेगा, कपास जो है वो कौन सा तंतु है, प्राकृतिक या संश्लिष्ट। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने उम्मीद है कि समझ लिया होगा। उसके बाद संश्लिष्ट क्या होता है, तो उसमें पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिस्टर में यानी कि संश्लिष्ट में आ जाती है। पादप तंतु में कौन कौन से आते हैं, जो पादप से प्राप्त होती है। रुई क्या होता है, वो भी आप सभी को पता है कि जो प्राकृतिक पौधे से जो प्राप्त होती है वो रुई होता है। कपास की फसल जो है वो कौन से मौसम में की जाती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जलवायु, ये जो है वो इसका जो मौसम होना चाहिए, जोग्राफिकल इंडिकेशन होना चाहिए, वो जो है वो उष्णकटिबंधीय होना चाहिए और काली मृदा होनी चाहिए। उसके बाद जो है कपास का ओटना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और साथ ही साथ मैं आपको अगर बता दूं तो पटसन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो भारत में जो पटसन होता है वो पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम में इसे उगाया जाता है। और ये कौन से ऋतु में होता है, तो वर्षा ऋतु में इसे उगाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। और एनसीईआरटी 6th क्लास में इतना ही इसमें दिया हुआ है, तो मैं अभी इस पर इतना ही मैं ख़त्म करूँगा। और आगे जो है वो मैं आपको इससे डिटेल में, जब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो इससे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। और मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी ऐसे कभी घूमते फिरते या बैठते कभी भी आप लोग ईयरफोन लगाइएगा, इसको देख लीजिएगा पूरा, आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।